नमस्कार छात्रों, आज हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठवा, निजवाचक सर्वनाम। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिनके विषय में बात कही जाए उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, मैं, मैंने, हम, हमें आदि। दूसरा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, तुम, तुम्हें, आप, आपको आदि। तीसरा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला अथवा लिखने वाला किसी अन्य के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, वह, वे, उसका, उनका, इसे, यह आदि। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी पास अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चयपूर्वक संकेत किया जाता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, यह, वह आदि। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, कुछ, कोई आदि। चौथा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, कब, क्या, कौन, कैसे आदि। पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध का बोध कराते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जो, सो आदि। अब अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से अपनेपन का बोध होता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, स्वयं, अपने आप आदि। उम्मीद है छात्रों आज आपने सर्वनाम के बारे में जाना होगा। घर में सकुशल रहते हुए अध्यापन करते रहें। धन्यवाद।